ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, एक आदमी पढ़िए जरा इसको, व्हाट इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आमिर, आमिर एहतशाम, आमिर एहतशाम, सर पढ़े। आमिर एहतशाम, कैन यू लिसन मी? आर यू देयर? सर पढ़े। ठीक है, तुलसी पढ़िए आप ही। Growth and development. Both growth and development refer to changes over a period of time. Growth, quantitative and value neutral change, positive or a negative sign. ठीक है, Development. एक मिनट, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग अलग वर्ड है बाबू। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ कंपैरेटिव होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कंपैरेटिव है बस, लेकिन डेवलपमेंट एकदम अलग है। डेवलपमेंट एक बहुत वाइड पैरामीटर, एक वाइड स्केल है, जो पूरा वो सब चीज फॉलो होता है तब जाके डेवलपमेंट या डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में रखा जाता है। पहले पढ़िए, उसके बाद बात करते हैं। डेवलपमेंट। Development. Qualitative change which is always value positive. Development occurs when positive growth takes place. For example, if the population of a city grows from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we say the city has grown. हाँ, However, एक साल से दूसरे साल में, है ना? Yes, एक साल से दूसरे साल, तो ये ग्रोथ हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो तुलना हुआ, मतलब शॉर्टर स्केल है, स्केल शॉर्टर है, दैट इज ग्रोथ। ठीक, आगे पढ़िए। however, if facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied by development. Accompanied। Yes, sir, accompanied. ठीक है, ठीक, आगे पढ़िए। The quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedoms they enjoy are important aspect of development. The concept of human development was इसको introduced ध्यान by रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। ये कैसे बेहतर होगा? इट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक एस्पेक्ट है, मतलब एक आदमी के पास 4 अपॉर्चुनिटी काम करने। ठीक है, ये एक पहलू हुआ। और दूसरी चीज है कि जितने भी जो बेसिक है, अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका, मैस्लो थ्योरी का। तो जो बेसिक नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, अगर उसके लिए आदमी स्ट्रगल करता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक जितना भी है इसको आराम से मिल जाना चाहिए, तभी ना वो आगे चीज के लिए जद्दोजहद करेगा। तो बहुत सारा, जैसे अपने यहाँ हम लोग की जिंदगी में कैसे है कि बेसिक के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाहर के कंट्रीज में कैसे है कि आप सिर्फ वो एक जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, किराए का मकान या अपना मकान, उससे मतलब नहीं है, तो वहाँ का जो स्कूल है ना, वहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये हमने कई बार कोड भी किया है। तो कुछ चीज को ना, मतलब दिस कॉल डेवलपमेंट का पैरामीटर, फिजियोलॉजिकल नीड से ना हम लोग को ऊपर उठा दीजिए सिटीजन को। खैर, आगे पढ़िए। Yes. The concept of human development was introduced by Dr. Mehboob ul Haq. Dr. Haq has described human development as development that enlarges people's choice and improves their lives. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये अक्षय तुम बोलो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। ठीक है, अमन, अमन माय फ्रेंड, इसको एक्सप्लेन करो दोस्त। मतलब डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट enlarges people's choices and improves their life। चॉइस पे आप हमको बताइए, व्हाट इज चॉइस? चॉइस पे बताइए, अमन बोलिए। यस सर।
चॉइस पे बोलो 30 to 40%। हर्षित आप बोल सकते हैं? सर मैं बोल क्या हिसाब से था कि जब डेवलपमेंट, उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब था ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं, चॉइस क्या होता है? पीपल्स चॉइस, इन लार्जेस्ट पीपल चॉइस लिखा हुआ है, इन लार्जेस्ट पीपल्स चॉइस। इस पे बात करना चाह रहे हैं, इस पे बोलिए कुछ। सर लोगों के पसंद के अनुसार। मतलब सर लोग इतने रिसोर्सफुल हो कि मीन्स ऐसा नहीं हो कि मजबूरी में ही कोई चीज उनको यूज करना पड़े, उनके पास चॉइस हो का मतलब कि मीन्स परिपूर्ण संपन्न हो सारे चीज, ठीक है, उनके पास ऑप्शन हो कि ये चीज किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन हो कि लोगों के पास चॉइस मिले। हर एक बंदा उसके पास चॉइस होना चाहिए, वेदर इट इज अबाउट जॉब, whether it is about other related activities for required for living a good life। ठीक है, हॉस्पिटल्स का चॉइस होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का चॉइस होना चाहिए, ठीक है, सब तरह का चॉइस। ठीक है, जितनी भी चीज जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, उसका चॉइसेस कितना अवेलेबल है। तो जितना चॉइस अवेलेबल होगा उससे ये डिसाइड होगा कि भाई वहां का एचडीआई बेहतर है। अगर एक ही मोड है, किसी भी चीज का अगर एक ही मोड अवेलेबल है, इसका मतलब है कि रिसोर्स एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है ना। चॉइसेस का मतलब है कि रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो रहा है उस जगह का, तभी चॉइसेस अवेलेबल हो पा रहा है। तो डेवलप कंट्री का जो एक और जो डेवलप स्टेट है, पहले ही बोला होगा हमने कि भाई पंजाब एक डेवलप स्टेट है, इसका मतलब वहां का जितना रिसोर्स है सभी इस्तेमाल हो रहा है। ये बात समझ में आई? बिहार डेवलपिंग है, मतलब यहाँ का पूरा रिसोर्स इस्तेमाल में नहीं है, वो बहुत सारा रिसोर्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये एक इस तरह से है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन एंड द की एरियाज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब जरा 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसको पढ़िए। Yes, sir. 4 pillars of human development. Just as any building is supported by pillar, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity, and empowerment. ठीक है, 4 बात Equity. हो गई। Yes, sir. Equity refers to making equal access to opportunity available to everybody. ये एग्जैक्टली आपका हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल, जो आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। Yes, sir. दैट इफ आई रिमेंबर इन विवेकानंद राज। Yes, sir. आई थिंक हम ही पढ़ा रहे थे आपको। Yes, sir. इक्विटी को फिर से रिविजिट किए 6th सेमेस्टर में। ठीक है, वो फर्स्ट सेमेस्टर था, अभी 6th है। refers to making equal access to opportunities available everybody। इसका मतलब ये हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अस्पताल में सबके लिए जगह होनी चाहिए, सबका इलाज बढ़िया होना चाहिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ काम, जो मेरा सर्वेंट है, ठीक है, तो इक्विटी को आप 6th सेमेस्टर में ऐसे समझिए कि अगर उसको, हमको बुखार आया हुआ है और उसको भी बुखार है, लेकिन मेरा बुखार सीजनल है, कुछ हल्का फुल्का थकावट हो गई इसलिए बुखार है, और जो मेरा सर्वेंट है उसको बाबू टाइफाइड हुआ है, तभी बुखार है। अब पहले इलाज किसका होना जरूरी है? टाइफाइड वाले का। टाइफाइड वाले का, है ना? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड इक्विटी। हम इस Yes, तरह sir. इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ वैसा नहीं है। हम लोग सभी का माइंडसेट में वही हाल है कि डॉक्टर पहले हमको विजिट करे, बाद में उसको। तो चूंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका इक्विटी नहीं है प्रॉपर, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, इसीलिए बाबू जगह डेवलप नहीं कर रहा है। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, हमको लग रहा है हमने उस बंदे को छोड़ा हटा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही एक एक करके सबने ना एक बड़े पॉपुलेशन को डिस्कार्ड कर दिया, और उसका बड़ा Yes. नतीजा क्या निकला कि पूरा स्टेट डूबा हुआ है। ये मतलब है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. इक्विटी, फाइन। सस्टेनेबिलिटी, और भी बहुत सारा Sustainab- तरीका है इक्विटी को, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। Yes, sir. सस्टेनेबिलिटी, Sustainability means continuity in the availability of opportunities. ये बहुत
मतलब शानदार बात है ये। अमन, अक्षय, तोशी, हर्षित, इसको बताइए क्या है। तोशी बताइए इसको, सस्टेनेबिलिटी। सर जो अपॉर्चुनिटी है वो लगातार मिलते रहे। आती रहनी चाहिए, यस सर। इस साल फिर अगले साल फिर अगले साल, ईयर ऑन ईयर। यस सर। तो अपॉर्चुनिटी लगातार आ रही है, इसका मतलब है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है, अपॉर्चुनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो इंस्टीट्यूशनल नेचर है, इंस्टीट्यूशनल नेचर यस सर। है ना। तो जब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा, मेरा स्किल निखर के कैसे आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो काम जिंदगी में करना शुरू किया हम उसके लिए ही बने हों, लेकिन किसी कारणवश कर रहे हैं। तो अब है कि अपॉर्चुनिटी आती रहेगी तो हम एक्सेल करेंगे, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट। Productivity. Productivity here means human labor productivity or productivity in term of human work. बताइए इसको क्या हुआ ये। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। Yes sir. आउटपुट बाय इनपुट, हमने Yes. जितना इनपुट दिया आउटपुट कितना निकला। तो प्रोडक्टिविटी बेहतर कैसे होगी। प्रोडक्टिविटी आपका पिलर है एचडीआई का, ये होगा कैसे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग नहीं होगा तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। Yes. तो द स्ट्रक्चर शुड बी, द कंट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट द प्रोडक्टिविटी कम्स आउट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। Yes sir. फाइन, एंड द लास्ट पिलर। Empowerment. Empowerment means to have the power to make choices. एम्पावरमेंट वर्ड क्या हुआ। सर की मतलब कुछ भी मजबूरी में। विमेन एम्पावरमेंट बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। Yes. तो विमेन एम्पावरमेंट किस स्टेट में बढ़िया है इंडिया में और किस स्टेट में एकदम बदतर है, एग्जांपल दीजिए। विमेन एम्पावरमेंट किस स्टेट में बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत तारीफ के काबिल है, और किस स्टेट में बाबू एकदम सिर्फ निंदा के लायक है। सिर्फ ये सब दोनों स्टेट का बैकवर्ड नाम है। एरियाज में। नहीं स्टेट का नाम बोलो ना, सबसे अच्छा जहां विमेन जो है ना बहुत पावर में, मतलब ऐसे ही कुछ बोल के टला नहीं सकते आप कि कुछ भी बोल दिया और आप उनको कन्विंस कर लीजिए और बेवकूफ बना दीजिए। स्टेट बताइए। सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं बाबू, और बेहतर एग्जाम्पल, और बेहतर है। हम विमेन की बात कर रहे हैं कुछ। एनीबॉडी प्लीज, एनीबॉडी, हेलो क्लास। यार 6th सेमेस्टर में क्यों नहीं समझ पाते हैं। बंगाल है, बंगाल है बाबू, बंगाल, बंगाली लेडीज, ठीक है। सब लोग ना सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है अब कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे बट स्टिल दे आर जागरूक, और उनको अपना हक लेना आता है, और बहुत जबरदस्त पोजीशन है उस समाज में विमेन का, और इज्जत भी बहुत है, और जितने भी लोग हैं बहुत इज्जत से बात करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट, हमको मेरी नजर में वेस्ट बंगाल है और फिर केरला है। केरला में नंडे लिटरेसी सारी चीज है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हमको वेस्ट बंगाल है, बिकॉज मतलब बंगाल आना जाना रहा हमारा, ठीक है। तो वहां जो ट्रैवलिंग है, मतलब इन द मिडनाइट द पीपल आर ट्रैवलिंग विदाउट एनी फियर, ठीक है। तो लाइक दिस कॉल एम्पावरमेंट। तो खैर यहाँ पे एम्पावरमेंट ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल की बात हो रही है एम्पावरमेंट की, ठीक है। तो एवरीबडी शुड फील एम्पावर्ड। अपने बिहार में एम्पावरमेंट है, यहाँ इतना कास्टिज्म है कि कुछ लोगों को इतना, सेक्शन को इतना दबाया गया है कि वो अब ये हम यहाँ आपके साथ नहीं बैठ सकते हैं, मतलब ना सर हम नीचे ही बैठेंगे। कुछ लोग आए, उसको बोल रहे हैं कि बगल में बैठिए, वो बैठ ही नहीं रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सप्रेस एंड ऑल। तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। What is HDI? It is a tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. सिंपल है। Yes. Hmm. Definition. The Human Development Index is a composite statistic of life expectancy, education, and per capita income indicators, which is used to rank countries into 4 tiers of human development. ठीक है, एक Yes. सेकंड बाबू, इस बात को याद रखिएगा। एक एक लाइन को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि याद रहे आप लोगों को। सोशल एंड इकोनॉमिक, समाज
एंड अर्थव्यवस्था, दोनों डायमेंशन से फुलफिल होना चाहिए। Yes. ठीक है, तो एम्पावरमेंट भी होना चाहिए और इकोनॉमिक डायमेंशन भी होना चाहिए। अब हमने वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लिया, तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि आपको ना, मतलब अगर आपके पास 20 रुपया है तो 20 रुपया में भी आपको मतलब अच्छा खाना अवेलेबल है, और विथ प्राइड। ऐसा नहीं मजबूरी में कि हम कोने में जाकर के 20 रुपया खाना खा रहे हैं, हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है बाबू। 20 रुपया में जो लोग खा रहे हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली खा रहे हैं, इज्जत के साथ खा रहे हैं, ठीक है, और जो 2000 रुपए प्लेट खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, और दोनों इक्वल हैं, और दोनों एक दूसरे को ना ऊपर नीचे नहीं देखते हैं, मतलब दोनों जब बात करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों आपस में एकदम बराबरी में बात करते हैं इस तरह से। ये हमने मतलब मेरा पर्सनल विटनेस है, ठीक है। एक बंदे के पास भाई एकदम वुडलैंड का जूता है, एकदम अरमानी का सूट है, वो भी बैठा हुआ है, और एक बंदा है जिनके पास पुरानी वाली बाटा की सैंडल है, पुराना पैंट है लेकिन साफ है, शर्ट है। लेकिन जब उन दोनों की बातचीत को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो पहले तो कपड़े से हमने जज किया कि भाई ये गरीब होंगे अमीर होंगे, उसी तरह मान लेते, बट द वे दे वर टॉकिंग, तो दोनों एक दूसरे के बराबर में बात कर रहे थे, तो लाइक दैट है। The तो यहाँ human पे develop हाँ yes. ठीक, सॉरी, पढ़िए। The Human Development Index is a measure of economic development and economic welfare. तो खैर HDI इज द कंपोजिट स्टाइल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुआ भाई? लाइफ Sir, एक्सपेक्टेंसी मतलब sir कितने कितने लोग, दिन हाँ हाँ बोलिए। सर कितना लंबा जिंदगी जी रहे हैं, यही ना। ठीक है, और एक और चीज है बाबू, जैसे पहले, जैसे अब हॉस्पिटल बहुत नहीं था, ये सारी चीज नहीं थी, तो जब जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे उसमें डेथ बहुत होता था, ठीक है, दोनों बच्चे एंड मदर बोथ, ठीक है। अभी वो थोड़ा बेहतर हुआ है कंपैरेटिवली, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है। दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एवरेज एज भी देखिए कितना लाइफ है, सारी चीज उस तरह से भी डेवलप को टेस्ट किया जाता है। फिर एजुकेशन है, सारी चीजें। पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे हिंदुस्तान में सबसे लो है, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का थोड़ा कमी रही है। ओके, ठीक है। Origin of HDI. Devised and launched by Pakistani economist Mehboob ul Haq in 1990. Amartya Sen and Mehboob ul Haq worked upon the capabilities and functioning which provided conceptual framework published by United Nations Development Program. एग्जैक्टली, ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश हुआ है। Yes. Fine. And these are the two heroes, the two real good practicing human being, a practicing economist, जिन्होंने ये काम को किया। खैर, अब इस फैक्टर्स ऑफ कंसीडर फॉर एचडीआई, डायमेंशंस को देखिए, इंडिकेटर्स एंड डायमेंशन इंडेक्स। तो इंडिकेटर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक बात हो गई, Yes. दैट इज लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ स्टार्ट्स, Yes. और फिर एवरेज एज कितना है डेथ का, है ना। फाइन। Yes, sir. उसके बाद फिर आपका जो डायमेंशन आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है आपका, फिर नॉलेज में देख लीजिए, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये दो बात समझिए। तो मीन मीडियन मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, Yes, sir. है ना। तो मीन ईयर ऑफ Yes. स्कूलिंग, मीन का कैसे आएगा, मीन को कैसे डिफाइन किया जाता है, मीन क्या हुआ, मतलब कुछ Sir, एवरेज, total. टोटल या मीन कुछ एवरेज आ जाएगा। हाँ. अच्छा, एक्सपेक्टेड ईयर्स, कितना साल पढ़ा, ठीक है ना। तो एक Yes. आदमी की जिंदगी में स्कूलिंग कितने दिन रही, तो उसमें एक जब हमने 10 दिया था, तो ऑफ कोर्स मतलब आई नॉट, आई मस्ट शेयर दिस डेटा। तो उसमें जो माइनॉरिटी हम लोग हैं जैसे मुस्लिम्स, है ना, तो उसका सर्वे हुआ था कि आईसीएस, सर आपकी आवाज रुक गई। विकास कुमार
क्या बोल रहे थे, माइनॉरिटी का बात, ठीक है। तो अब उस टाइम जो बोला गया वो डेटा हमने मतलब सुन लिया, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड समर वाज द टॉपर, उसने ये बात बोला था कि पूरे इंडिया में आईसीएससी बोर्ड से, ठीक है ना, सिर्फ पता नहीं 1800 या 1900 बच्चे ने ही अपीयर किया है आईसीएससी बोर्ड। ये बात समझ में आई। तो पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन जो प्रीमियर जो कैटेगरी है उसमें बहुत कम है लोग। मतलब इसका मतलब सब स्टेट बोर्ड है, मतलब ग्रांटेड एजुकेशन ले पढ़ रहा है, एक विजन के साथ नहीं पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू नो द ओवरऑल एवरेजिंग फॉल किया हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आपका ये डिसेंट स्टैंड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंड ऑफ लिविंग का मतलब है कि भाई ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम तो है ही, कि एक बेसिक चीजें पूरी होनी चाहिए ना जिंदगी में। जैसे आपका, एक आदमी माइक ऑफ कीजिए, पीछे से आवाज आ रही है, माइक ऑफ कीजिए। ओके। जैसे जो आपका ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, उसमें सभी लोग एसी में रहते हैं। हर घर में मतलब लेबर कैंप है, लेबर कैंप बहुत बड़ा बड़ा कैंप सब है, पूरा अपना दरभंगा बेगूसराय सब लोग पूरा भरे हुए उधर, आराम से वहां भी लिट्टी उट्टी बन रहा है, पराठा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेबर कैंप का जो स्ट्रेंथ है वो 20,000 है पूरा हॉस्टल टाइप का, और सब रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बेसिक है ना, एवरीबॉडी शुड गेट, ऐसा नहीं कि लेबर है तो भाई उसको हटा दो, और एक प्रॉपर मील वो भी मिल रहा है। तो पर कैपिटा इनकम अगर बेहतर होगा, एक साल में कौन कितना कमा रहा है, तो कमाई डिपेंड करती है आपका अपॉर्चुनिटी पे। कमाई कांस्टेंट है, कमाई किस किस चीज पे असर डाल रही है, अच्छा रोड पे, अच्छे रोड पे, अच्छी बिजली पे, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर पे, नहीं तो पैसा छीना जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बेहतर किया जाए, तो कौन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वो बेहतर होना चाहिए, तभी तो पर कैपिटा इनकम बेहतर होना चाहिए। बिहार का ऑल टाइम लो है, मतलब ऑल टाइम लो का मतलब पता है, मतलब हर टाइम लो ही रहता है। खैर, ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। The Human Development Index examines three important criteria of economic development. Number one, life expectancy, education, or income level. Create an overall score between 0 and 1. 1 indicate a high level of economic development, 0 a very low level. ठीक है, वो 0 और 1 में कैटेगराइज किया गया है। तो अगेन फिर तीन पिलर है आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, और इनकम लेवल है। तो लिटरेसी रेट आप देख लीजिए केरला का और बिहार का, लिटरेसी रेट आप देख लीजिए बंगाल का और बिहार का, लिटरेसी रेट आप देख लीजिए आपका बैंगलोर का और बिहार का, मतलब बिहार को कांस्टेंट कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। तो ये करना बहुत जरूरी है बाबू, ये सब नॉलेज के बाद तब जाकर के तुम वोट दो, ये बात कहना चाहते हैं। और वोट देने के बाद जब आपकी मीटिंग हो, तो भाई ये कब तक खाली बोल बच्चा नहीं, ये कब आप पूरा करके दीजिएगा, मतलब प्लीज आस्क क्वेश्चन। तो उसमें ऑफकोर्स अब क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि आई एम अ फैन ऑफ रवीश कुमार। तो उसमें आप शाहरुख खान के फैन बनिए, उन्हीं का, रवीश कुमार का ही बात हम रिपीट कर रहे हैं। आप शाहरुख खान के फैन बनिए, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लीडर जिनको इलेक्ट किया है उनके फैन मत बनिए, ये बात क्लियर रख लीजिए। उनके फैन नहीं बनना है, उनको आपको मतलब एक्टिव रखना है। भैया ये कब दीजिएगा, क्वेश्चन पूछिए उनसे, ये बात क्लियर रहेगी ना? Yes, sir. हाँ, शाहरुख खान सलमान खान है ना काफी, ये तो पूरा तो कर ही रहा है सब लोग। खैर आगे पढ़िए। Measuring human development. The Human Development Index ranks the countries based on their performance in the key areas of health, education, and assistive resources. Health. The indicator chosen to assess health is the life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier lives. अभी जो मौजूदा वक्त है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये सब जाहिर हो चुका है, Yes, sir. ठीक है। अब जरा एचडीआई रैंकिंग देखिएगा कैसा ना गिरेगा इंडिया का, ठीक है। तो एक आदमी जरा गूगल में सर्च करके बताइए एचडीआई रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितना है। मतलब हमको रैंक इंडिया का चाहिए, बांग्लादेश का चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए, श्रीलंका का चाहिए, पड़ोसी कंट्री यही है ना।
तो इस सब का रैंक बताइए तो, गूगल में सर्च करके हेलो क्लास। हर्षित आप सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ जरा हमको रैंक बताइए। रूपाली, रूपाली, आदित्य सोनी, एक आदमी इंडिया, एक आदमी बांग्लादेश, एक आदमी पाकिस्तान, Sir, एक India आदमी 121 out of 1. नहीं आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलिए। 131 out of 189, 131 रैंक। 139 है। 131 131 है। 131 बोल रहा है सर। 131 ठीक है। बांग्लादेश का बोलिए, बांग्लादेश का बोलिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। इसका 1 बांग्लादेश, 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 कितना है? श्रीलंका 72। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही दोस्त, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। तोशी कितना डिड यू हियर? यस सर। सर बांग्लादेश 133 है सर। बांग्लादेश 133 है। सर ये ना? बांग्लादेश से सर 133 है सर। यस सर। अच्छा, और इंडिया 131 है। यस सर। मतलब बहुत क्लोज। Yes. बहुत ज्यादा नीचे नहीं। श्रीलंका का 72 है सर। श्रीलंका 72 हो गया, ठीक है, मतलब कि इंडिया से बहुत आगे हो गया। यस सर। अच्छा, पाकिस्तान बोलिए। पाकिस्तान 154। 154 है, ठीक है। तो दो दो छोटा छोटा कंट्री जो आपके स्टेट के बराबर है, हम लोग के स्टेट के बराबर है, एक हमसे बहुत आगे है, श्रीलंका हमसे बहुत आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है ना। अभी हेल्थ की बात कर लेते हैं अगर, तो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, लेकिन वो श्रीलंका 70 है, इसका मतलब वहाँ एजुकेशन भी बढ़िया है, रिसोर्स भी बढ़िया है, लाइफ भी बढ़िया है, सब चीज है, ये सब जो मिला कैलकुलेट हुआ है। और इंडिया 131 है, मतलब 131वां। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई 132 कंट्रीज आर अबव इंडिया। खैर, माइल्स टू गो। ठीक, आगे देखिए क्या है। एजुकेशन। Education. The adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in school show how easy or difficult it is to assess knowledge in a particular economy. Sorry, in a particular country. ठीक है। Access to resources is नहीं नहीं measured. नहीं, Yes. अभी एजुकेशन में चली। एजुकेशन को बहुत टेक्निकल है ये। जैसे 60% ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया आर अनस्किल्ड, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है, ठीक है। एंड द 60% यूथ ऑफ चाइना आर स्किल्ड, मतलब वो लोग कुछ बना सकते हैं। तो अब समझिए कि लिटरेसी एंड एजुकेशन, इसमें क्या फर्क है। मतलब कई बार हमने बोला था, तो लिटरेसी का मतलब है हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं बस, और एजुकेशन का मतलब है कि आई एम हैविंग द नैक टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। एक प्रॉपर नॉलेज, विजडम की बात हो रही है। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, तो ये नॉलेज होना चाहिए है। तो अब इसमें देखिए कि एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना एनरोलमेंट होता है। तो आप उसमें, आप बिहार बोर्ड का जो ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आपको इसमें मिल जाएगा, अरे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में सारी चीज, और जो ये होता है सेंसस। तो अब बिहार का देखिए और फिर केरला का देख लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ठीक, आगे एक्सेस टू रिसोर्सेज। Yes. Access to resources is measured in terms of purchasing power in US dollar. एक्सेस टू रिसोर्सेज में है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। ठीक है भाई, परचेजिंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? परचेजिंग पावर को पर कैपिटा इनकम से कर लेते हैं। Yes, sir.
ठीक है, वही परचेजिंग पावर को मतलब फॉर अ टाइम बीइंग, तो जितना पर कैपिटा इनकम वही परचेजिंग पावर है आपके पास। हम 5,000 हम मान लीजिए 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो मेरी क्षमता 15,000 रुपया ही खर्चा करने की है ना, ठीक है, Yes, sir. लाइक दैट, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन। Often smaller countries have done better than larger ones in human development. Similarly, relatively poorer nations have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development. For example, Sri Lanka, Trinidad, and Tobago have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies. Similarly, within India, Kerala performs much better than Punjab and Gujarat in human development despite having lower per capita income. एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है केरला की, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर, ठीक है। तो फिर उसमें वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फिर पॉल्यूशन भी हो सकता है, सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, Yes. ठीक है। अब ये कुछ मतलब ऐसा डेटा है, ठीक है, कितना स्कोर है, तो 0.8 है, मतलब वही 0 to 1, 0 to 1, तो उसमें 0.9 हैपेंस टू बी वेरी हाई, है ना, Yes. एंड 0.5 बीच में आ जाएगा, एंड बिलो 0.5 मतलब लो है, तो मतलब वही 0 to 1 का हिसाब किताब आता है कैलकुलेशन में। कोरिलेशन का भी आप याद कीजिए, +1 से -1, Yes, sir. बस कोरिलेशन का भी ऐसे ही आता है, +1 से -1 से +1, तो जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, 0 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग हो गया, नंबर ऑफ कंट्रीज हो गया आपका 49, 53, 42 एंड 43, ये पूरे ओवरऑल है। अब ये कुछ डेटा आपका है, डेटा आप लोग भी चेक कर लीजिएगा नंबर वाइज, मतलब नॉर्वे इज 0.9, मतलब दिस इज समथिंग वेरी गुड। हम अब तक समझ रहे थे वो आपका स्विट्जरलैंड है नंबर 1, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो हर हाल से खुश हैं, मतलब खुशहाल एक नहीं होता, यहाँ के लोग खुशहाल हैं, तो खुशहाल का मतलब ये सब लोग सुखी संपन्न हैं, बट आई वाज रॉन्ग, नॉर्वे इज नंबर 1, खैर पुराना डेटा भी हो सकता है, लेटेस्ट हम लोग चेक कर लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया, देन 3rd इज स्विट्जरलैंड, ग्रेट, जर्मनी 6th, यूनाइटेड स्टेट्स 5th, नीदरलैंड, ठीक है। चलिए खैर ये रैंकिंग तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसको इसका जो है ना लिंक, एक सेकंड, तो 2017 में सर 130 था रैंकिंग इंडिया का। अच्छा फिर से बोलो, तो इंडिया का रैंकिंग सर 2017 में सर 134। 134, अच्छा, नहीं सर 130 था सर। 130, ओके। यस सर। हाँ, रैंकिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, चेंज होता था, यस सर। हाँ खैर 1 मिनट, ये क्या हम करें इसको, BBA पहले हर्षित कर देते हैं, इधर से फिर ओके। लेकिन ये बहुत ही एक पार्शियल हम लोग डिस्कशन था, लेकिन HDI पे आप लोग और भी सर्वे सब कीजिएगा, पूरा इसका नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच।